आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे डैम्स इन इंडिया और मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और डीआरडीओ में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप सबके लिए इतनी बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही मतलब रखता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे भारत में बांधों के बारे में। तो आइए जानते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, लंबाई 575 मीटर है। दोस्तों, बांध के बारे में हर एक मेरा विश्वास कीजिए, हर एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, इस टॉपिक से, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का। देखिए, और इसके साथ खूबसूरत इमेज भी लगा रखा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दोस्तों, यह बांध भागीरथी नदी पर है। स्थान उत्तराखंड है। वर्ष पूरा होने का समय 2006 है। पहला चरण है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कई बार ये पूछा गया है। उड़ीसा में है। कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर यानी 16.03 मील है। मुख्य बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर 3.0 मील। तो दोस्तों, यह महानदी पर है। स्थान ओडिशा। पूरा होने का वर्ष 1953। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लाई बांध तमिलनाडु नदी कावेरी पर बना हुआ है। और साथ में साथ इमेज भी लगा रखा ताकि आप भूलें नहीं। स्थान तमिलनाडु। पूरा होने का वर्ष 1000 ईस्वी पूर्व 100 ईस्वी यानी कि एडी तक। और जानते हैं हाईएस्ट बांधों के बारे में। तो हाईएस्ट डैम इन इंडिया में है कौन? टिहरी डैम है। यह पूरा कंप्लीट सेशन है। इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि तो इसी क्लास से पूछा जाएगा, इसी वीडियो से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टिहरी बांध। इसकी हाइट है 260 मीटर, लेंथ है 575 मीटर। नदी है भागीरथी नदी। लोकेशन है उत्तराखंड। ईयर ऑफ कंप्लीट करने का है 2006। फर्स्ट फेज। आप जानते हैं लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो हीराकुंड डैम है। वो कहाँ है? उड़ीसा में। टोटल लेंथ है 25.79 किलोमीटर 16.03 मील। लेंथ ऑफ मैन डैम 4.8 किलोमीटर 3.0 मील। रिवर महानदी। लोकेशन उड़ीसा। ईयर ऑफ कंप्लीटेशन का 1953। ओडिशा डैम ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया यानी कि कल्लानी डैम तमिलनाडु में। रिवर कावेरी। लोकेशन तमिलनाडु। ईयर ऑफ कंप्लीटन का है 100 BC से 100 AD तक। अब जानते हैं भारत के प्रमुख बांधों की सूची। राज्य नदी। पहला है भवानी सागर बांध, तमिलनाडु भवानी। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमेज को ध्यान में रखिए, कितना ही मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ। उसके बाद है तंगू बंदरा बांध। ये कहाँ? कर्नाटक, तंगू बंदरा में। रिहांद बांध उत्तर प्रदेश, रिहांद नदी पर। रिहांद बांध उत्तर प्रदेश, रिहांद नदी पर। और मैथन डैम झारखंड, बड़ा कर नदी पर। देख लीजिए कितनी बड़ी बांध है। अब जानते हैं कोयना बांध, महाराष्ट्र है, कोयना नदी पर। अब आगे बिलासपुर बांध राजस्थान में है, बनास नदी पर। और ये इसका इमेज है। उसका मंतेर बांध तमिलनाडु, कावेरी नदी पर। ये इसका इमेज है। काफ़ी बड़ा बांध है ये सब। अब आगे कृष्ण राज सागर बांध
कर्नाटक में है कावेरी नदी पर। उसके बाद है इंदिरा सागर बांध, ये कई बार पूछा गया। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर। अब देखिए इसका इमेज, ये बांध किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया। चेरू थोनी बांध केरल चेरू थेनी नदी पर। अब आगे सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर। ये तो कई बार लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये डिफेंस का ही नहीं सिविल एग्जाम में भी पूछा गया है इसके बारे में। उसके बाद है नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। तीसरा है हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर है। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं और देखिए इसका इमेज कितना बढ़िया है। एक एक बांध का इमेज के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं और ना ही क्लास से संबंधित किसी तरह का मैसेज करते हैं। भाखड़ा नंगल बांध यह पंजाब में है, सतलज नदी पर है। उसके बाद 15वां है तेहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। अब लिस्ट ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया स्टेट रिवर, ये इंग्लिश में रखा हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको दिक्कत ना हो। तो भवानी सागर डैम तमिलनाडु में है, भवानी नदी पर है। उसके बाद तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर है। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में है, रिहांद नदी पर है। उसके बाद है मिथौन डैम झारखंड में है, बड़ाकार नदी पर है। अब आगे जानते हैं। 5वां है कोयना डैम महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है। बिलासपुर डैम जो राजस्थान में है, बानस नदी पर। मिट्टूर डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। कृष्ण सागर डैम कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। चिरुथोनी डैम केरल में है, चिरुथोनी नदी पर है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। अब 12वां जानते हैं। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, महानदी पर है, महानदी नदी पर बना हुआ है। उसका भाखड़ा नंगल डैम है पंजाब में, सतलुज नदी पर है। तेहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। दोस्तों साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाएं और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछता ही है, आपको अभी सीरियस नहीं लग रहे हैं लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछता ही है। दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप जानेंगे इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। ये सैन्य अभ्यासों के 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है घरेलू व्यायाम, द्विपक्षीय व्यायाम, बहुपक्षीय व्यायाम। घरेलू व्यायाम, इस अभ्यास का उद्देश्य आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करना और प्राकृतिक और उसके अनुप्रयोग के आधार पर अंतर सेवा या इंट्रा सेवा हो सकती है। सैन्य घरेलू अभ्यास की सूची को जानते हैं। पहला है गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति और चौथा है विजय प्रहार। फिर से दोस्तों एक बार रिवीजन कर लीजिए। गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। अब आगे जानते हैं द्विपक्षीय अभ्यास। ये अभ्यास 2 देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। एक तरफ है बिलेटरल एक्सरसाइज और एक तरफ है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। अब सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। यह थल सेना का अभ्यास है और एक्सरसाइज है। उसके बाद है संप्रीत, ये भारत और बांग्लादेश का है, साथ हुआ था। ये आर्मी का अभ्यास है।
उसके बाद है हरमाऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया का ये थल सेना का एक्सरसाइज है। उसके बाद है एक्विवीरन, ये इंडिया और मालदीव दोनों के है, ये थल सेना का है। वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये नेवी का एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग इंडिया और यूएसए का है, साथ में हुआ था, यह एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। और मिलिट्रियल एक्सरसाइज, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज दिया हुआ है। रिम्पैक्ट, ये 26 नेवी होनोलू हवाई। दूसरा है मालबार, और 3 जापान इंडिया यूएसए, यानी कि 3 देश जापान इंडिया यूएसए का ये कोस्ट ऑफ जापान कोस्ट गार्ड का था। उसका बाद कोबरा गोल्ड, एशिया पैसिफिक कंट्री के लिए। दोस्तों साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। इस क्लास में कोई भी फालतू बात नहीं किया जाएगा जो आपको अपने सिलेबस से बाहर ले जाए। यहाँ जो भी बताया जाएगा सब सिलेबस में जो 100% पूछने की संभावना रहती है। हम जानते हैं साउथ एशियन रीजनल नेशन यानी एयरफोर्स का था, ये एक्सरसाइज का नाम था संवेदना नाम था। अब जानते हैं मालबार के अजय वरियस 2020 में भारत और इंग्लैंड और यूके के सेलिसबरी मैदान में हुआ था, यह थल सेना का अभ्यास था। सी गर्जियन 2020 में चीन और पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। संप्रीत 2020 में हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत में मेघालय में हुआ था, यह थल सेना का एक्सरसाइज था या अभ्यास था। अब जानते हैं आगे। सी गर्जन नौसेना का था दोस्तों। संप्रीत 2020 भारत एवं बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत में मेघालय में हुआ था, थल सेना का यह अभ्यास था, युद्धाभ्यास। अब जानते हैं और आगे, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हैं। मिलन 2020 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, इसमें भारत सहित 9 देश थे, यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, यह नौसेना का अब युद्ध अभ्यास था। उसके बाद है आयरन यूनियन बर्मा था, यह संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में हुआ था, यूएई और संयुक्त अरब अमीरात में, यह थल सेना का युद्ध अभ्यास है। अब हम आगे जानेंगे। इंदिरा 2019 रूस और भारत के बीच हुआ था, बिबिना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? मध्य प्रदेश, पूना और गोवा के बीच में, यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था, यह रूस और भारत के साथ हुआ था। अब हम जानते हैं आगे। सूर्य किरण 2019 में हुआ, भारत और नेपाल के बीच, नेपाल में, और यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। हैंड इन हैंड 2019 यह भारत चीन के बीच हुआ था, मेघालय में हुआ था, भारत में, थल सेना का यह युद्ध अभ्यास था। आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं चीन क्या कर रहा है भारत के साथ। आप जानते हैं मित्र शक्ति, यह मित्र शक्ति 2019 का है, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, पुणे में, यह थल सेना का युद्ध अभ्यास है। अब टाइगर ट्रम्प 2019 में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच, आंध्र प्रदेश में, भारत में ही, यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। अब समुद्र शक्ति 2019 यह भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ था, बंगाल की खाड़ी में, नौसेना का यह युद्ध अभ्यास था। शक्ति 2019 भारत एवं फ्रांस के बीच, यह राजस्थान भारत में हुआ था, थल सेना का यह युद्ध अभ्यास है। सुन्यू
मैत्री 2019 का भारत और जापान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था पश्चिम बंगाल के पानागढ़ शहर में। यह वायुसेना का युद्ध अभ्यास था। अब हम जानते हैं आगे, चलिए आगे। एक्यूवरीन यह 2019 का है। भारत और भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। यह भारत के पुणे में हुआ था। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। दोस्तों साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं, बार बार मैं बता रहा हूँ। वज्र प्रहार 10वां 2019 में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। सिएटल यह अमेरिका में हुआ था। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। नेमोडिक एलिफेंट 2019 में भारत एवं मंगोलिया के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जो भारत का एक राज्य है। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। अब हम चर्चा करते हैं आगे क्या है। स्मेलिंग फील्ड ये 2019 का युद्ध अभ्यास है। भारत के तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के पास नालियों में हुआ था। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास है। सिट मैक्स 2019 में हुआ था। भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हुआ था। यह नौसेना का युद्ध अभ्यास था। उसके बाद है 23वां मालाबार सैन्य अभ्यास। ये भारत, जापान एवं अमेरिका के बीच में हुआ था सेसेबो शहर में। सेसेबो शहर कहाँ, जापान में। यह नौसेना का युद्ध अभ्यास है। अब जानेंगे खाजिन भारत खाजिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास हुआ था। कहाँ, पिथौरागढ़ कहाँ है, उत्तराखंड में। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास है। हम जानते हैं आगे। मैत्री 2019 भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था। उमरिया मेघालय में है। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। अब समझते हैं क्या है। सिलनेक 2019 भारत श्रीलंका के बीच में नौसेना का युद्ध अभ्यास हुआ था। विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में। युद्ध अभ्यास 2019 भारत अमेरिका के साथ हुआ था और वाशिंगटन में हुआ था। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। और वाशिंगटन कहाँ है, अमेरिका में। अब जानते हैं टीसेंटर 2019 में हुआ था। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जिसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे और रूस। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और आपको कैसे भी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा कि यहाँ पे ऐसा क्लास चल रहा है, जिससे आपका दोस्त भी जुड़ सके हमारे साथ। और दोस्तों साथ ही साथ नोट्स बनाना ना भूलें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है। ये आपके एग्ज़ाम को 100% सफलता दिलाएगी दोस्तों। और नोट्स बना के हमेशा रिवीजन कीजिए। जब भी मौका मिले आप उस नोट्स को रिवीजन करें। और दोस्तों फिर इजाज़त दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपके एयरफोर्स, नेवी, DRDO और आर्मी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद।